गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपको स्वागत करता हूं। आज जीएस सब्जेक्ट के भूगोल पार्ट में पवने विंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पवनों से पहले हम पढ़े थे, आपको वीडियो मिला होगा, वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट। जब तक आप एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक पवनों के बारे में आप समझना कठिन हो जाता है। इसलिए पहले हम इसके वायुदाब और वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में वीडियो दे चुके हैं। यहां पर आप ये देखिए कि अगर वायुदाब पेटियां ना होती या वायुदाब कि जो ये बेल्ट बनी हुई है ना होती तो पवने नहीं चलती। पवने तीन प्रकार की होती हैं। सनातनी पवने, ये स्थायी पवने हैं, परमानेंट विंड्स, ये हर समय एक ही दिशा में चला करती हैं, ये अपनी दिशा का परिवर्तन नहीं करती हैं। यही सनातनी पवने या स्थायी पवने, रेगुलर विंड्स, तीन प्रकार की होती हैं। व्यापारिक पवने, जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। दूसरी है पछुआ पवने, वेस्टर्न विंड्स, और तीसरी है ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स। इसके बाद ये पहले प्रकार में सनातनी पवने, स्थायी पवने, परमानेंट विंड्स तीन प्रकार की हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। और जो दूसरी पवने होती हैं मानसूनी पवने, ये अस्थायी पवने हैं, ये अपनी दिशा का परिवर्तन करती हैं। और तीसरी है स्थानीय पवने, लोकल विंड्स। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो स्थायी पवने हैं, परमानेंट विंड्स हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने। तो यहां हमने पवनों के प्रकार के बारे में बताया है, लेकिन पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पवने क्या होती हैं, पवने कहते किसे हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, पवने चलती हैं। पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जहां पर वायुदाब अधिक होता है और जहां पर वायुदाब कम होता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाएं पवन कहलाती हैं, विंड्स कहलाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, पवने चलती हैं। ऑप्शन ए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ऑप्शन बी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों गलत है। तो आपका ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए में हमने कहा था उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवने अगर हम देखें तो यहां पर पवने जो स्पीड होती है, जैसे कहते हैं वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, लेकिन पवन कितनी स्पीड से चलती है इसका मापन एनीमोमीटर से किया जाता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से पवन की स्पीड का ज्ञान होता है कि पवन कितनी स्पीड से चल रही है। यहां पर आप ये देखेंगे कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने से अपकेंद्री बल, कोरियालिस बल के प्रभाव से अगर दक्षिणी गोलार्ध में पवने और उत्तरी गोलार्ध में पवने किस तरह से चलती हैं, तो यहां पर आपसे ये पूछा जाए कि पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाहिनी ओर मुड़ती हैं, राइट साइड पे मुड़ जाती हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने में उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ ग्लोब में है, तो पवने अपने से दाहिनी ओर मुड़ेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने से बाईं ओर मुड़ती हैं।
यहां पर हम ये देखें कि अगर सनातनी या स्थायी पवने हैं, ये 3 प्रकार की हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवने। ये कहां चलती हैं? देखिए, जैसे हम यहां भी नंबर डाले हैं, ए नंबर यहां पर है, बी नंबर ये है, सी नंबर ये है। तो अगर ए नंबर में देखें तो ये पवने जो हैं ये व्यापारिक पवने हैं, और जो बी नंबर यहां पर हैं ये पछुआ पवने हैं, और सी नंबर यहां पर ये ध्रुवी पवने हैं। अब हम यहां ये देखें कि जो ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवने हैं, ये कहां चलती हैं? व्यापारिक पवने अगर हम यहां देखें तो एक बार फिर से हम ये देखें, जैसे कहा जाए व्यापारिक पवने कहां से कहां चलती हैं, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच चलती हैं। जैसे हम यहां देखें कि 5 अक्षांश से 30 अक्षांश, 5 लेटिट्यूड टू 30 लेटिट्यूड से उत्तरी गोलार्ध, और 5 से 30 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में। यानी कि व्यापारिक पवने 5 से 30 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब, सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट दोनों तरफ है से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यानी कि हमने बताया था कि पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलेंगी। तो देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। तो पहली लाइन आपकी हो गई कि व्यापारिक पवने 5 से 30 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ ग्लोब दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यापारिक पवने चलती हैं, तो व्यापारिक पवने चलती हैं कहां से कहां? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। तो देखिए, व्यापारिक पवनों की पहली लाइन हो गई कि 5 से 30 अक्षांशों के मध्य, 5 से 30 अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, बेल्ट की ओर चलती हैं। दूसरी लाइन है लोकेशन। पहली लाइन लोकेशन हो गया पता कहां चलती हैं, फिर इसके बाद यहां पर किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं। तो यहां पर डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में आप ये देखें कि देखिए ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। अब आप ये देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से, ऐसे देखिए तिरछा चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट चलती हैं। तो व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट चलती है। दूसरी लाइन हो गई डायरेक्शन की। इनको ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? ट्रेड माने होता है रास्ता। यहां हम देखें कि 5 से 30 अक्षांशों के मध्य विश्व में जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मरुस्थल पाए जाते हैं, रेतीले क्षेत्र होते हैं, रेत होती है, गर्म क्षेत्र होता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहले व्यापार पशुओं के द्वारा, जैसे ऊंट है, घोड़े, गधा, इनके द्वारा अपना व्यापार किया जाता था, व्यापारी सामान लेकर के चलते थे। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब ये कारवां बना करके चलते थे, तो रेतीले क्षेत्र में जब ये हवा तेजी से चलती है तो हवा के तेज प्रभाव से रेत विहीन रास्ता बन जाता था, रास्ता एक गलियारा बन जाता था। उस
गलियारे को गासी भी कहते हैं, भूगोल की ही भाषा है गासी। उस गासी से चलने वाले रास्ते को ही एक ट्रेड रास्ता बन जाता है, इसलिए इनको व्यापारिक पावनी कहते हैं। ये व्यापार में सहयोग प्रदान करती हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में मरुस्थल के अलावा समुद्री क्षेत्र भी होते हैं, और जब समुद्र में कोई नाविक नाव लेकर के चलता है तो हवा के सहारे पाल बांध करके नौका को चलाने में सहयोग प्रदान करता है, इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। इस तरह से ये हवाएं व्यापार में सहयोग प्रदान करती हैं, इसलिए इनको व्यापारिक पवने कहते हैं। तो एक बार और सुन लीजिएगा। व्यापारिक पवने 5 से 30 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये पवने, दूसरी लाइन है डायरेक्शन की, ये पवने उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट चलती हैं। ये पवने व्यापार में सहयोग प्रदान करती हैं, इसलिए इनको व्यापारिक पवने कहते हैं। दूसरी पवने हमने बताया, इसी सनातनी पवन की ही एक दूसरी पवन है वी नंबर, पछुआ पवने। पछुआ पवने वेस्टर्न विंड्स, ये पवने 35 से 60 अक्षांशों के मध्य, 35 से 60 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। तो पछुआ पवने इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये पवने पश्चिम से ये चलती हैं, पश्चिम दिशा से इनका रुख होता है, चलने की दिशा होती है, इसलिए इनको पछुआ पवने कहते हैं। और पछुआ पवनों की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ चलती हैं? तो ये पवने 35 से 60 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में चलती हैं। कहाँ? उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो लोकेशन में है, पछुआ पवनों का लोकेशन है कि ये पवने 35 से 60 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। इनका डायरेक्शन भी सुन लीजिए। डायरेक्शन में ये पवने उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है। स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण ये पवने इतनी तीव्र गति से नहीं चल पाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम, जबकि समुद्री भाग ज्यादा है। समुद्र में कोई हवा का अवरोध नहीं होता, इसलिए हवाएं समुद्र में बड़ी तेजी से घर्षण करते हुए पानी में चलती हैं, इसलिए इनसे भयानक आवाजें उत्पन्न होती हैं। अगर आप ये देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 60 अक्षांश के मध्य यहाँ पर 40 अक्षांश है, यहाँ पर 50 अक्षांश है, यहाँ पे 60 अक्षांश है। ये पवने जब समुद्र में घर्षण करते हुए चलती हैं तो 40 अक्षांश दक्षिण, उत्तर नहीं, 40 अक्षांश दक्षिण में इन तेज हवाओं को गरजती चालीसा कहते हैं। गरजती चालीसा कहते हैं। 50 अक्षांश दक्षिण, साउथ,
50 अक्षांश दक्षिण में इनको प्रचंड 50 कहते हैं, और 60 अक्षांश पर इनको चीखता साठा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है गरजती चालीसा क्या है? गरजती चालीसा 40 दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली तेज पछुआ हवा है, पवन है। प्रचंड 50 दक्षिणी गोलार्ध में 50 दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तीव्र पछुआ पवन है। चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध 60 लेटीट्यूड्स 60 दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली तीव्र पछुआ पवन है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में इनको गरजती चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60 के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी सी नंबर, ध्रुवी पवने, पोलर विंड्स, ध्रुवी पवने। ध्रुवी पवने आप देखें कि ये ध्रुवों की ओर से आती हैं, क्योंकि ध्रुवों में उच्च वायुदाब होता है और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर ये आती हैं। ये ठंडी हवाएं होती हैं। ठंडी हवाएं होने के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं। तो आप यहां पहला तो ये लोकेशन जानेंगे कि ये पवने, ध्रुवी पवने, ये पवने 65 से 80 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, 65 से 80 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। तो ये हो गया लोकेशन। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन का। तो ये पवने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट चलती हैं। यहां पर स्थायी पवने, ये तीनों पवने, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवी, ये तीनों पवने स्थायी पवने हैं, परमानेंट विंड्स हैं। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, अपनी दिशा का परिवर्तन नहीं करती। तो ये पहली प्रकार की पवने हो गई, सनातनी पवने या स्थायी पवने, परमानेंट विंड्स। और इन्हीं परमानेंट विंड्स की ये 3 प्रकार और हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवी पवने। अगर ये पूछा जाए कि स्थायी पवने जो परमानेंट विंड्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। जैसे कहा जाए पछुआ पवने हैं, तो पछुआ पवने स्थायी पवने हैं, ऑप्शन बी। अस्थायी पवने हैं, ऑप्शन सी। ए तथा बी दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन सी। ए तथा बी दोनों नहीं हो सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा कि पछुआ पवने एक स्थायी पवने हैं, परमानेंट विंड्स हैं। इसके बाद जो पवनों का दूसरा प्रकार है मौसमी पवने। दूसरा जो यहां प्रकार आप देखे थे मौसमी पवने, मौसमी या इन्हीं को मानसूनी पवने कहते हैं। मानसूनी पवने ये अस्थायी पवने होती हैं। अस्थायी का मतलब है कि ये ताप और दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर के आधार पर अपनी दिशा का परिवर्तन कर सकती हैं, समय समय पर अपनी दिशा का परिवर्तन कर सकती हैं। जैसे स्थायी पवने अपनी दिशा का परिवर्तन कभी नहीं करती हैं, हर समय अपनी ही दिशा में चलती रहती हैं। लेकिन मौसमी या मानसूनी पवने अपनी दिशा का परिवर्तन कर सकती हैं। जैसे मानसूनी पवने, मानसून हमारे जैसे भारत में मानसून आता है, आने का कारण यही है कि जब भारत
में उत्तरी गोलार्ध में, अपने भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो अपने उत्तर भारत में तापमान अधिक होता है, और जब तापमान अधिक हो जाता है तो यही विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता तो विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तर की ओर खिसकती है, और जब ये उत्तर की ओर खिसकेगी तो यही जो दक्षिणी व्यापारिक पवनें होती हैं, यही दक्षिणी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं। दक्षिणी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में आएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाहिनी ओर हवाएं मुड़ती हैं, और जब हवाएं मुड़ेंगी तो दक्षिण पश्चिम से मानसूनी पवनें उत्तर भारत की ओर आना शुरू होती हैं, और जब जून का महीना से आना शुरू होती हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद फिर सूर्य विषुवत रेखा की ओर चला जाता है, और उत्तर भारत में तापमान धीरे धीरे घटने लगता है, शीत ऋतु आने लगता है, तो यहाँ वायुदाब अधिक होता है, और फिर से यही हवाएं फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर वापस होने लगती हैं। यानी कि ग्रीष्म काल में हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आती हैं, और शीत काल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं वापस लौटने लगती हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य है, अरबी भाषा का शब्द है, मानसून का तात्पर्य है हवा के दिशा का परिवर्तन होना। जब हवा की दिशा का परिवर्तन को ही मानसून कहा जाता है, और हवा की दिशा के परिवर्तन से ही मौसमी पवनें या मानसूनी पवनें कहते हैं। इसी से संबंधित ताप और दाब के प्रभाव से ही संबंधित मानसूनी पवनों में और भी चीजें हैं। जैसे हम कहें मानसूनी पवन में ही देखिए, जैसे कहें सागर समीर, समीर माने होता है पवन, सागर समीर नाम सुने होंगे, सागर समीर, सी ब्रिज, सागर समीर। सागर समीर, एक सुने होंगे स्थल समीर, लैंड ब्रिज। तो स्थल समीर और सागर समीर क्या है? ये भी एक मानसूनी पवन की ही तरह है, अस्थायी पवनें हैं। जैसे कहें कि दिन में तापमान स्थल भाग का अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि दिन में तापमान स्थल भाग में, स्थल जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं। समुद्र देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी होते हैं। अगर दिन का समय है तो स्थल भाग में तापमान ज्यादा होगा समुद्र की अपेक्षा, यानी कि समुद्र में वायुदाब अधिक होगा, स्थल में वायुदाब कम होगा। तो फिर दिन के समय समुद्र से हवाएं स्थल की ओर आती हैं, तो समुद्र से आती हैं हवाएं, इसलिए उन्हें सागर समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं को समुद्री पवनें या सागर समीर कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां कहा जाए कि समुद्री पवनें सागर समीर चलती हैं, ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी रात एवं दिन दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं। तो यहां सागर समीर दिन में चलती हैं। अगर आप समुद्र के किनारे बैठे हों तो दिन में समुद्र से हवाएं स्थल की ओर आती हैं, इसे सागर समीर कहते हैं। लेकिन रात्रि में अगर समुद्र के किनारे बैठे हैं तो स्थल रात्रि में जल्दी ठंडे हो जाते हैं, समुद्र की अपेक्षा ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, हवाएं
भी ठंडी होकर के नीचे उतरना शुरू होती हैं और रात में वायुदाब स्थल भाग में अधिक हो जाता है, जिससे स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चलने लगती हैं। यानी कि स्थल से हवाएं समुद्र की ओर जाने से स्थल समीर होती हैं। तो रात्रि में स्थल समीर चलती हैं, लैंड ब्रीज चलती हैं। यहां पर भी आप तापमान और वायु दाब के प्रभाव से दिशा का परिवर्तन होता है। तो यहां पर भी ये मानसूनी पवनें अपनी दिशा का परिवर्तन करती हैं। तीसरी प्रकार की पवनें होती हैं, तीसरी प्रकार की पवनें हैं नंबर 3। नंबर 3 में हमने बताया था स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में आप देखेंगे कि तापमान के अनुसार ये भी पवनें चलती हैं, अपनी दिशा का परिवर्तन ऋतु के अनुसार करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में अलग अलग तरह से हवाएं चलती हैं और ये ऋतुओं के अनुसार इनके नाम भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम के दिए गए हैं। यहां पर तीसरी पवन है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें लोकल विंड्स। लोकल विंड्स अब यहां पर भी 2 प्रकार की होंगी ऋतुओं के अनुसार। ए नंबर स्थानीय गर्म पवनें और नंबर 2 स्थानीय ठंडी पवनें। यहां ऋतुओं के अनुसार जैसे अपने भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं, उसी तरह शीत ऋतु में अपने यहां चलने वाली हवा को शीतलहर कहते हैं। उसी तरह अपने यहां हम ग्रीष्म ऋतु में लू कहते हैं, उसी तरह अन्य देशों में अलग अलग नाम से इनको जाना गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को हमारे यहाँ लू कहते हैं, तो अमेरिका यूएसए में क्या कहते हैं, अरब के प्रायद्वीप में क्या कहते हैं, तो ये हम सब नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे स्थानीय गर्म पवनें। स्थानीय गर्म पवन में जैसे हम कहें चिनूक, पहली हवा है चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? जैसे हम यहाँ अब डायग्राम विश्व के मैप में देखें कहाँ कहाँ चलती हैं। देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर राकीज पर्वत है, ये राकीज पर्वत है और यहाँ से राकीज पर्वत को क्रॉस करके जब ये हवाएं कनाडा, यहाँ पे ऐसे ये ग्रीनलैंड है, होते हुए ये ठंडे क्षेत्रों में गर्म हवाएं पहुंचती हैं, तो ये पूरा एरिया बर्फ से ढका होता है। और जब ये चिनूक हवाएं हैं, चिनूक हवाएं जब चलती हैं, गर्म हवाएं जब चलती हैं, तो यहां बर्फ पिघलने लगती है। इसलिए चिनूक के बारे में अगर कहें तो चिनूक को हिमभच्छी कहते हैं। हिमभच्छी, हिमभच्छी का मतलब होता है हिम को खाने वाली, पिघलाने वाली। कहां चलती हैं? किन देशों में चलती हैं? कनाडा,
ग्रीनलैंड, कनाडा कामा ग्रीनलैंड। कनाडा और ग्रीनलैंड के देशों में चलती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं। राकीज पर्वत को क्रॉस करके राकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर, या आप ये कह लीजिए राकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चिनूक पवनें चलती हैं, तो चाहे तो कनाडा या ग्रीनलैंड देश का नाम दे दिया जाए, या फिर दे दिया जाए राकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती हैं। हिमभच्छी पवन कहते हैं, तो हिमभच्छी पवन चिनूक को कहते हैं। इसके बाद देखिए यहीं पर ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर दूसरी पवन, देखिए जैसे पहली पवन हो गई चिनूक, दूसरी पवन हो गई ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर यूएसए के मैदानी क्षेत्रों में चलती हैं। यहां पर ब्लैक रोलर, तो यहां पर हम कहेंगे कहां चलती हैं, यूएसए के मैदानी क्षेत्रों पर। यह भी गर्म पवन है, मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली पवन ब्लैक रोलर कहते हैं। अब देखिए यहां यूएसए का कैलिफोर्निया प्रांत है, और कैलिफोर्निया के उत्तरी कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया है, मैक्सिको है, मैक्सिको का उत्तरी पार्ट में सांता अना, तीसरी पवन है सांता अना। सांता अना कहां चलती हैं, उत्तरी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए का एक प्रांत है। यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, मेडिटेरियन सी क्लाइमेट है, और विश्व में 12 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और उस जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे रसीले फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर, जैतून, ऐसे फल पाए जाते हैं। और जब ये गर्म हवा चलने लगती है तो यहाँ खट्टे रसीले फल सूखने लगते हैं, फलों को नुकसान होने लगता है। जैसे अपने यहाँ लू चलने लगती है तो आम सूख करके गिरने लगते हैं, आम के फलों को नुकसान होता है। उसी तरह खट्टे रसीले फलों को कैलिफोर्निया, उत्तरी कैलिफोर्निया में नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है। तो यहाँ पर आपके उत्तरी अमेरिका की 3 पवनें हैं। पहली पवन चिनूक है, दूसरी ब्लैक रोलर है, तीसरी सांता अना है। अब हम चौथी पवन जो मेन है तो देखिए विश्व में बहुत सारी इस लोकल विंड्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन है वही हम यहाँ पर बताएंगे, जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे यहाँ मैप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। यहाँ देखें ये अफ्रीका है, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, रेड सी,
ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर पवने, जैसे एक पवन है फान, देखिए फान, ये आपका पूरा ये सहारा मरुस्थल है, ये पूरा फान हवाएं भूमध्य सागर को क्रॉस करती हैं और भूमध्य सागर को क्रॉस करके यहां पर देखिए आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत को क्रॉस करके उत्तरी ढाल पर आती हैं। तो पहली चौथी प्रकार की हम पवन यहां पर पढ़ रहे हैं, फान। फान किस प्रकार की पवन है? गर्म पवन है। हम सारी स्थानीय गर्म पवनें ही बता रहे हैं। गर्म पवनों में हम फान अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को क्रॉस करके उत्तर दिशा की ओर जाती हैं और आल्पस पर्वत को क्रॉस करके उत्तरी ढाल में आपके कौन से देश हैं? जैसे फ्रांस है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड है, यहां पर चलती हैं। अब देखिए, जैसे हम कहें कि फान चलती हैं, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अब या हम ये कहें कि किस पर्वत को क्रॉस करती हैं, तो कौन सा पर्वत है? आल्पस। आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर, उत्तरी ढाल, नॉर्थ स्लोप, उत्तरी ढाल पर चलती हैं। तो क्वेश्चन जैसे कहा जाए कि फान चलती हैं, तो फ्रांस या स्विट्जरलैंड देश दिए हों, या फिर आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलती हैं फान। और देखिए, यही पवनें होती हैं, लेकिन यही पवन अगर इटली में आती है, इटली देश यहां पर है, इटली में इनको सिरक्को के नाम से जानते हैं। पवन वही है, नाम केवल चेंज हो रहा है, सिरक्को। पांचवी पवन आप यहां देखें, सिरक्को। सिरक्को कहां चलती हैं? इटली में। और एक चीज यहां पर यह भी देखें कि जो पवन चलती है, ये सहारा मरुस्थल में मिट्टी लाल रंग की होती है और यही लाल रंग की मिट्टी हवा के साथ उड़ करके भूमध्य सागर में जब पहुंचती है तो आर्द्रता प्राप्त करती है, बादल बनते हैं, और जब इटली में जाकर के वर्षा होती है तो यही पानी जो बरसता है वो लाल कलर का गिरता है, जैसे खून पानी में घोल दिया जाए, तो वहां खूनी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। ब्लड रेनफॉल, रक्त की वर्षा, खूनी वर्षा। तो इसी सिरक्को पवन को से खूनी वर्षा भी होती है, खूनी वर्षा, ब्लड रेनफॉल, खूनी वर्षा। क्वेश्चन पूछा जाता है, खूनी वर्षा, रक्त की वर्षा, ब्लड रेनफॉल कहां होती है? तो इटली में होती है। किस पवन से होती है? सिरक्को पवन से होती है। तो सिरक्को कहां चलती है? इटली में। इस पवन से खूनी वर्षा होती है। और देखिए यहां पर है लीबिया। लीबिया में अगर देखें तो इसी लीबिया में इन पवनों को गिबली कहते हैं। अगली पवन है गिबली। ये सब हम गर्म पवनें ही बता रहे हैं। गिबली, गिबली कहां चलती हैं? लीबिया में। लीबिया, लीबिया में, लीबिया देश में गिबली पवनें चलती हैं। अगर यही पवन लाल सागर को क्रॉस करके अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप में आती हैं तो इन पवनों को सिमूम कहते हैं। सिमूम, सिमूम कहां चलती हैं? अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप में सिमूम पवनें चलती हैं। और अगर यही सिमूम पवनें
ईरान इराक के क्षेत्रों में आती हैं तो इनको सामल कहते हैं। सामल, सामल कहाँ चलती हैं? ईरान कामा इराक में चलने वाली पवनों को सामल कहते हैं। और सिमूम और सामल पवनों को दम घोटू पवने भी कहते हैं। दम घुटता है इन पवनों से, दम घोटू पवने। दम घोटू पवने इसलिए क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र अधिक हैं, और इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब ये पवने चलती हैं तो इनसे धूल भरी हवाएं होती हैं और इनसे दम घुटता है, इसलिए दम घोटू पवन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है कि दम घोटू पवने किसे कहते हैं? तो दम घोटू पवनों में सिमूम या सामल, दो में से कोई ऑप्शन होगा, सिमूम या सामल। सामल को ही ईरान में, इराक में सिमून भी कहा जाता है। सिमून, सिमून। तो सिमूम अलग है, सिमून अलग है। सिमून ईरान इराक में चलती हैं और सिमूम अरब प्रायद्वीप में चलती हैं। इसके बाद हम फिर देखें अगले पवन। अगर यही पवन क्रॉस होते हुए हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में, हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से होते हुए चीन में पहुंचती हैं, चाइना में पहुंचती हैं, तो इन्हीं पवनों को काराबुरान कहते हैं। काराबुरान, काराबुरान भी एक गर्म पवन है। जब ये सहारा मरुस्थल से चलते हुए, सहारा अरब के प्रायद्वीप से होते हुए गोबी मरुस्थल से हवाएं रेत उड़ाते हुए चीन में रेत इकट्ठा होती है, काराबुरान पवन गर्म हवा के द्वारा टकला मकान मरुस्थलों से रेत उड़ाते हुए चलती है, ऐसे पवन को काराबुरान कहते हैं। अपने भारत में जो ये पवनें आती हैं अरब प्रायद्वीप से होते हुए, तो इनको लू कहते हैं। लू उत्तर भारत में ही चलती हैं, दक्षिण भारत में लू पवन नहीं चलती है, तो उत्तर भारत में लू कहते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम कहें कि लू कहां चलती है, उत्तर भारत, उत्तर भारत में इनको लू कहते हैं। योमा, देखिए यहां पे ऐसे जापान के प्रायद्वीप हैं, तो यही काराबुरान पवन जापान तक आती है, तो इनको योमा कहा जाता है। अगले पवन है योमा। योमा चलती हैं जापान में, जापान में इनको योमा कहा जाता है। अब इसके बाद हम अगले क्रम की हवा देखें। देखिए यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऐसे प्रांत हैं, इंडोनेशिया में देखिए विषुवत रेखा क्षेत्र से ही हवाएं, गर्म क्षेत्रों से ही हवाएं उठती हैं। इन पवनों को इंडोनेशिया क्षेत्र में जो आती हैं गर्म पवनें, और इसके बाद नीचे यहां पर ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से इधर आपका ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में इन पवनों को ब्रिक फील्डर कहते हैं, ब्रिक फील्डर, और न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो यहां पर अगली पवन देखेंगे ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर चलती हैं न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलती हैं। दोस्तों आज यहीं तक वीडियो, आगे बहुत सारी पवनें अभी गर्म, स्थानीय गर्म पवनें और स्थानीय ठंडी पवनें भी अभी शेष बची हैं। वीडियो लंबा ना हो क्योंकि देखने में भी समस्याएं हो जाती हैं, तो हम अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।